नमस्कार व्यूअर्स, मैं अजीत कुमार शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल स्मार्ट ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम 200 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस मद्य निषेध के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत पूरे 200 पॉलिटी के प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन करके पूरे प्रश्नों को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1949। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान लागू हुआ, यानी कि भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 26 नवंबर 1949, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। दोस्तों, ये जो है दरोगा और मद्य निषेध के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। फिर 3 नंबर प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है संविधान की कुंजी, ऑप्शन बी है संविधान की आत्मा और ऑप्शन सी है संविधान की प्रस्तावना मात्र और ऑप्शन डी है संविधान की भूमिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की आत्मा। यानी कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा हम लोग कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए है 5 और ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो मौलिक अधिकार, तो यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6। ठीक है, देखेंगे अगले प्रश्न को, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 संबंधित है। ऑप्शन ए है समानता के अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता के अधिकार, ऑप्शन सी है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से और ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक है। ठीक है, और ये 21 के अंतर्गत आ जाता है। और ऑप्शन डी में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता जो है 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 7 नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। दोस्तों, बारी बारी से वन बाई वन करके हम सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा और वीडियो लंबा भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल क्या होता है। यानी कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा 5 वर्ष के लिए। अब देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि राज्यसभा है। तो ऑप्शन ए है अस्थायी सदन, ऑप्शन बी है स्थायी सदन, ऑप्शन सी है संयुक्त सदन और ऑप्शन डी है निर्वाचित सदन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी सदन। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा है, इसमें राज्यसभा स्थायी सदन होता है और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। अब 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है
कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। इसी प्रकार से देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। दोस्तों ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार से देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है, माने उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1950 को। अगला प्रश्न है यानी कि 15 नंबर प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? यानी कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न है यानी कि 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 268, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 280 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 300 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 312। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280। इसी प्रकार देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अब देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आप सभी देख सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। तो सीएजी का कार्यकाल होता है? तो सीएजी का कार्यकाल होता है ऑप्शन सी सही जवाब होगा 65 वर्ष की आयु तक। इसी प्रकार से देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थान किस संस्था ने लिया है? योजना आयोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। फिर 21 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2015 में। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को मिला है दर्जा और 74वां के संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका को मिला है। और नेक्स्ट वही प्रश्न है कि नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 74वां संविधान संशोधन। अब देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है ग्राम सभा का अर्थ क्या है? तो इस 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांव के सभी मतदाता। अगले प्रश्न को देखेंगे यानी कि 26 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इस 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। फिर 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति की इच्छा तक। इसी प्रकार से देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। इसी प्रकार से देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो इस 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विधानसभा के प्रति। अब देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में।
फिर 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में विधेयक कानून कब बनता है? तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। फिर 32 नंबर प्रश्न है कि साधारण विधेयक किस सदन में पेश हो सकता है? तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों में, यानी कि केवल लोकसभा में और राज्यसभा, केवल यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में। तो अब देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि धन विधेयक राज्यसभा में, यानी कि धन विधेयक राज्यसभा में केवल सिफारिश दे सकती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसी प्रकार से 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। अब 35 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इस 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जब संसद, यानी जब संसद सत्र में न हो। इसी प्रकार से देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि अध्यादेश की वैधता होती है, यानी कि अध्यादेश की वैधता होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह तक। अब देखेंगे 37 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपातकाल संबंधित है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत यानी किस अनुच्छेद से वित्तीय आपातकाल संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। अगले प्रश्न को देखेंगे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल माने कितना बार लागू हुआ है? तो इस 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं, यानी कि जो वित्तीय आपात है अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। 39 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, राज्यों में। फिर 40 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? तो इस 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष तक। फिर 41 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो इस 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आपातकाल में। अब 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। तो इसमें बताना है कि अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आपातकाल में। इसी प्रकार से देखेंगे 43 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि कौन सा अधिकार कभी निलंबित नहीं होता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि बी में क्या, अनुच्छेद 20 है, और सी में अनुच्छेद 21, यानी कि बी और सी दोनों ये कभी भी अधिकार निलंबित नहीं होते। अब 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि संविधान का संरक्षक कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। इसी प्रकार से देखेंगे 45 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस देश के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किसे है? तो न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसी प्रकार से देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 550। 47 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 250। अब देखेंगे 48 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि राज्यसभा की कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्य। 49 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2020 में। 50 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा भंग करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति।
फिर देखेंगे 51 नंबर प्रश्न को, शून्यकाल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सदन की कार्यवाही से। 52 नंबर प्रश्न है कि प्रश्नकाल होता है, तो प्रश्नकाल होता है ऑप्शन नंबर ए, दिन का पहला घंटा, यानी दिन का पहला घंटा जो होता है उसे हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। अब देखेंगे 53 नंबर प्रश्न को, तो प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। इसी प्रकार से देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। फिर 55 नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट का वास्तविक प्रमुख होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। फिर 56 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु पूछा है, न्यूनतम आयु जो है यहाँ पे 35 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 57 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री था, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार से देखेंगे 58 नंबर प्रश्न को, तो प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, तो इस 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। 59 नंबर प्रश्न है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, तो 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष तक। फिर 60 नंबर प्रश्न है कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है, यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। फिर 62 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा तक, ऑप्शन सी सही जवाब। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो सही जवाब मैं आप सभी को बता चुका हूँ, राज्यपाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, तो राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में एकात्मक झुकाव किस समय होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल में। इसी प्रकार से देखेंगे अगले प्रश्न को, तो प्रश्न है कि संघ सूची में विषयों की संख्या है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 97। पहले 100 थी और अभी घटकर 97 हो गई है। 68 नंबर प्रश्न है राज्य सूची में विषयों की संख्या, तो राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो 47, पहले 51 था। और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो समवर्ती सूची में है 47। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, 70 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा किस सूची में है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र के पास।